अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमारे पास बड़े माया नाज़ अदाकार सलीम मेराज साहब हैं। आप उन्हें ड्रामों में भी देखते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं। हम आज फिल्मों की बात करेंगे क्योंकि 2023 जो है वो एंड होने वाला है। लास्ट मंथ उसका स्टार्ट हो गया और मुझे याद है कि जिस वक्त जनवरी 2023 था तो मैंने एक वीडियो की थी कि इस साल कौन कौन सी फिल्में आएंगी, लेकिन उस जो फिल्में मैंने बताई थी उनमें से अक्सर फिल्में नहीं आई। कुछ रुक गई, कुछ का पता नहीं चला कि कहाँ गई। तो हम जरा फिल्मों के हवाले से बात करेंगे क्योंकि दिसंबर के महीने में सलीम मेराज साहब की दो फिल्में आ रही हैं। एक 8 दिसंबर को आ रही है और एक 22 दिसंबर को। उन फिल्मों के हवाले से भी पूछेंगे, उनमें इनका किरदार कैसा है और ओवरऑल फिल्मों की जो सूरत हाल है, क्योंकि इस साल इनकी काफी फिल्में रिलीज हुई हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। सलीम मेराज साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके साथ बात करके मजा आता है, इसलिए जुड़ सर जाते हैं आपके साथ। सर मोहब्बत है। अच्छा सर, बताइएगा मुझे कि मेरे ख्याल में ये पहले फिल्मों से शुरू करते हैं, उसके बाद आते हैं फिल्मों की जो सूरत हाल सिनेमा की है हमारे। आपकी सर 8 दिसंबर को एक फिल्म आ रही है और एक आ रही है 22 दिसंबर को। मैं चाहूंगा कि वन बाय वन करके दोनों पे बात कर लेते हैं। तो 8 दिसंबर को ढाई चाल शायद फिल्म का नाम है। 8 दिसंबर को आ रही है ढाई चाल। ढाई चाल आपको पता है, वो जो शतरंज की चाल होती है उससे रिलेट करके रखा गया नाम। तैमूर शिराजी हमारे एक नए डायरेक्टर हैं, इस्लामाबाद के ही। अच्छा। उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है और मुझे लगता है कि कुछ 4 साल की मेहनत है, कम से कम 4 साल। अगर मैं ज्यादा नहीं बता रहा तो 4 साल में फिल्म कंप्लीट हुई है। सब्जेक्ट इसका आप लोगों को ट्रेलर से पता चल गया होगा कि क्या है। वही जो जैसी प्रोपोगंडा फिल्में इंडिया वाले बनाते हैं, जो कि जिनसे मुझे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। वैसे मैं जी जी। उनके काम को बहुत एडमायर करता हूँ। तो ये लेकिन भी वो अ, थोड़ी सी उस टाइप की फिल्म है जो अ, पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान की खिदमत और वो जो जज्बा हुब्बुल वतनी, वो जिस तरीके से हमारी जो आर्म फोर्सेस जो अपना किरदार अदा करती हैं और जी हमारे मुल्क में जो इन्वॉल्वमेंट होती है दूसरे ममालिक की किसी भी हवाले से, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हो या दूसरे जराए से हो, उस मौजू को डिस्कस किया गया है। और जो शूटिंग एटमॉस्फेयर था या जो ट्रेलर या टीजर चीजें आई हैं, उससे मुझे काफी उम्मीद बंधी है कि एक अच्छी रिच कोशिश लग रही है। एक सब्जेक्ट के हिसाब से एक बड़ी कोशिश लग रही है और फिल्म भी लग रही है। बहुत से लोगों और को आजकल शिकायत बहुत होती है कि जी। फिल्म देखने जाते हैं तो ड्रामा देखने को मिलता है। तो ये अच्छा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कि थोड़ी सी फिल्म लग रही है। अब बाकी फिल्म चीजें तो 8 तारीख को हमें पता चलेंगी सर। ठीक है। और सर, तैमूर शिराजी साहब के साथ राइटर इनके कौन, किसने कहानी किसने लिखी? राइटर इसके मेरे ख्याल में डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के, डॉक्टर अच्छा। अशरफ करके हैं, कंप्लीट और नाम। साथ सर बाकी मैं आपके किरदार पे बाद में आता हूँ, लेकिन अगर जो चीदा चीदा नाम है, अहम जो किरदार है, उसके अगर आप बता दें कौन कौन उसमें आर्टिस्ट शामिल अच्छा, जब ये फिल्म शुरू हुई थी तो हमें बिल्कुल नहीं पता था। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता नहीं होता कौन कौन है फिल्म की कास्ट में, लेकिन मेन जो कास्ट थी वो हमें पता थी कि जी हुमायूं अशरफ लीड कर रहे हैं। फिर तकी जो हमारे मेरे साथ 13 फिल्म में पुलिस वाला बना था, जो कॉमेडी कर रहा था, आपको याद होगा, है? उसने एक रोल प्ले किया है। फिर शमून अब्बासी जो हमारे बड़े भाई, अच्छे अदाकार जिन्होंने अपना लोहा हर तरह से मनवाया है, उनका बहुत अच्छा रोल है। और फिर आयशा उमर भी एक कैरेक्टर प्ले कर रही है बहुत अच्छा सा। हम्म। और मैंने भी अदनान शाह टीपू, और सबसे अहम और जरूरी और काबिल कदर बात है कि रशीद नाज साहब, गालिबन अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो उनकी ये आखिरी। आखिरी फिल्म होगी, आखिरी फिल्म शायद हो उनकी ये फिल्म। और ये सारी इसकी कास्ट है। और मेरा, टीपू का और शमून भाई का, हम तीनों का किरदार नेगेटिव एलिमेंट वाला है, नेगेटिव शेड वाला है। और रशीद साहब का भी इसी टाइप का है। और बाकी जो पॉजिटिव फोर्सेस में ये हुमायूं अशरफ और ये जितने भी लोग आ रहे हैं, तकी और ये जितने भी हैं हीरोइन, बाकी। मेन हीरोइन आयशा उमर है या कोई और लड़की भी है? नहीं, आयशा उमर ही है खवातीन में या फीमेल में। और एक आइटम सॉन्ग भी है बहुत बेहतर सा। वो वही किसके ऊपर वही है? वाली बात। वो अ, जहन से निकल गया।
लेकिन ये वही खातून है जिन्होंने लफंगे फिल्म में जो आइटम सॉन्ग किया था ना हमारा, जो कि बहुत बिल्कुल। मुझे बहुत पसंद आया था, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी थी। उसी लड़की ने इसमें भी आइटम सॉन्ग किया और डिफरेंट किया। वहाब हमारे कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने उस गाने को कोरियोग्राफ किया है। और अच्छी बात, मजे की बात ये भी थी कि मैं और शमून भी थे उस गाने में, तो इसलिए अच्छा, मुझे उस चीज का पता है कि वो गाना तो थोड़ा लगे बेहतर। जी भाई, क्या तो ये भी बता दें कि क्योंकि आजकल देखा ये गया है कि या तो बगैर गानों के फिल्म होती है या आइटम सॉन्ग एक का डाल के होती है। तो इसमें एक ही सॉन्ग है जो आइटम सॉन्ग है या बाकी भी गाने हैं इसमें? नहीं, बाकी भी होंगे। और मैं तो इस बात का कायल हूँ कि एक आर्ट मूवी में एक अच्छा म्यूजिक होना चाहिए, एक जी। कमर्शियल मूवी में भी एक अच्छा म्यूजिक होना चाहिए। जब हम आर्ट पीस बनाने लगते हैं तो हमें लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भागते हैं, उन चीजों से बचते हैं, एक्शन से बचते हैं, म्यूजिक से बचते हैं। जैसे मैं अगर अपने गुजरे हुए वक्त में देखता हूँ तो मुझे लगान एक बहुत बड़ी आर्ट फिल्म लगती है, लेकिन उसमें हर किस्म का म्यूजिक था। मैं अगर ओमकारा देखता हूँ, जो कि उथैलो पे बनी हुई है, शेक्सपियर का नॉवेल पे, तो उसमें उन्होंने बहुत मसालेदार म्यूजिक डाला है और गुलजार साहब की शायरी डाली है। मुझे आई गुलजार साहब, रिमेम्बर के नैना ठग लेंगे वो भी इसी का था ना? हाँ, गुलजार नैना, साहब की शायरी सर। और हाँ आइटम हाँ। सॉन्ग बीड़ी जलाइले भी गुलजार साहब ने लिखा हुआ है। तो ओ अच्छा। आप इस चीज को डिनाई नहीं, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि जी आइटम सॉन्ग है तो बुरा होगा, मयारी नहीं होगा। मतलब कजरारे भी गुलजार साहब ने बिल्कुल। लिखा है, और ये बीड़ी जलाइले भी गुलजार साहब ने लिखा है, तो उसमें आपको क्यों नहीं मजा आएगा। माचिस फिल्म का म्यूजिक भी गुलजार साहब का था, वो एक आर्ट मूवी थी और एक खूबसूरत म्यूजिक था, 20 साल बाद भी आपको याद है तो। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया कि इसमें शमून अब्बासी साहब भी हैं और आप भी हैं और 3 कैरेक्टर उसमें नेगेटिव हैं। तो मुझे ज़रा किरदार के हवाले से बताइएगा, आप अपने किरदार से सैटिस्फाइड हैं? क्योंकि शमून अब्बासी जो हैं वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जब से नया सिनेमा चला है, उनकी मैक्सिमम तादाद है फ़िल्मों की। आपकी तादाद अगरचे है लेकिन आप क्योंकि काफ़ी बाद में आए हैं फ़िल्मों में, तो आपका किरदार उनके किरदार के आगे जानदार है और आप सैटिस्फाइड हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हूँ। असल में 2018 या 19 में हमने ये फिल्म साइन की थी, और मैं, शमून भाई और टीपू भाई, हम लोग इंडियन जासूस का रोल प्ले कर रहे हैं। और अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। वो अलग अलग जासूस हैं। और अब उसका रेफरेंस हम गुलभूषण को भी दे सकते हैं, लेकिन वो तीनों अलग अलग जासूस हैं। और जो मेन मेन विलन है, या जो आखिर तक रहेगा जो विलन, वो टीपू भाई है, वो अपना शमून। शमून भाई। तो मेन विलन का रोल जो है ना, और शमून भाई का ही है, और उन्होंने किया भी बहुत अच्छा है। और उनकी ड्राइव भी उस फिल्म में बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे उनके साथ काफी सीन थे, काफी काफी सीन थे, और मैंने बहुत एंजॉय किया शमून भाई के साथ। और मैं उनकी परफॉर्मेंस का, स्पेशली फिल्म में, तो मैं उनकी परफॉर्मेंस का वाकई कायल नहीं, मैं मुझे याद है कि शाहिद साहब के साथ उन्होंने लीड किया था बंगाली ये जो हुए तुम अजनबी में, तो उन्होंने हूँ। बड़ा अच्छा काम किया था। अच्छा सर, थोड़ा-सा बताएँ इसका बज़ कितना है? मतलब है कि देखिए, जब भी फ़िल्म आती है, रिलीज़ होती है, उसके बाकायदा कास्ट जाती है, उसके प्रमोशंस होती हैं, होनी भी चाहिए पड़ोसी मुल्क में भी। आप इसकी बज़ से इससे कितने सैटिस्फाइड हैं? मैं सर सच्ची बात बताऊं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ इनकी इसकी बस से। और मुझे अब ज्यादातर ये होने लग गया है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है ना, तो मैं कहता हूँ उसको शूटिंग तक मुहित मत रखें, उसको रिलीज तक रखें। उसकी हाँ, पैकेजिंग ऐसी करें, उसकी मार्केटिंग ऐसी करें, शूटिंग खत्म होने के बाद फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक फिल्म लग नहीं जाती, स्पेशली प्रमोशन के साथ। और हवा का रुख रुख जिस तरफ होता है, जिस तरफ दुनिया चलती है, आपको उस तरफ चलना पड़ता है। जिस तरह की प्रमोशन अब फिल्मों में चाहिए होती है, आपको उस तरह की प्रमोशन करनी पड़ती है। इस मामले में मैं फिर क्रेडिट दूंगा नबील कुरैशी को, जिस तरह की फिल्म बनाता है और जिस तरह अपनी फिल्म को प्रमोट करता है। मैं कहता हूँ वो बहुत जरूरी है, उसी तरह से फिल्म को प्रमोट करना चाहिए। और मैंने 12 अपने फिल्म मेकर से यही कहा है। अब इसके तैमूर के साथ भी मेरी यही बातचीत हो रही थी कि इसकी प्रमोशन का कुछ करें। और जब उन्होंने उसकी प्रमोशन लाइनअप की है, क्योंकि अब उन्होंने कोई 2-4 दिन से शुरू की है, तो अब मेरे पास वक्त की कमी है, क्योंकि मेरे ड्रामे या दूसरी शूटिंग चल रही है।
तो मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अब शुरू कर लिया। लेकिन मेरा ख्याल है कम से कम 1 महीने पहले उसका इतना शोर होना चाहिए। जैसे अब हम टीवी इसका मीडिया पार्टनर है, तो अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कहीं नजर नहीं आता इसका प्रोमो, इसका टीजर, इसका ट्रेलर, या इसका ट्रिकर, या इसका हेडलाइन में कहीं। तो ये सारी चीजें आपको खुद एफर्ट पड़ती है। किसी भी टीवी को पैसे देने का फायदा तभी है जब वहां पे फ्रीक्वेंसी के साथ रोजाना की बुनियाद के ऊपर वहां पे उसका प्रोमो चलेगा। क्योंकि मैं हुए तुम अजनबी का प्रोमो लगता है वो आपसे मुझे लगता है इनको डील बनानी नहीं आती, या फिर या इनकी पता नहीं क्या डील होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि यार अगर आप एक चैनल के पास जा रहे हो तो आप उससे अपने क्लॉज और वो सारी चीजें तो डिस्कस करोगे ना, कि आप हमें शो कितने देंगे, मॉल्स कितने जाएंगे, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, मतलब और इतने मुल्तान में, भावल, इतने स्टेशन है। अगर आप एक एक जगह पे एक एक दफा भी जाएंगे तो इतनी प्रमोशन होती है। फिर सोशल मीडिया का इतना बड़ा पावर है, उसमें कोई आप चीजें ऐसी कर सकते हैं कि आप उसको जाके प्रमोट करें। लेकिन ऐसी कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही इसमें बिल्कुल भी। अभी एक शो इन्होंने शायद किया आपकी अगली मजाक फिल्म रात वाला। यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो फिल्म लाहौर में बनती है ना, उसकी प्रमोशन जो है वो कराची में होनी चाहिए लाहौर की निस्बत। जो फिल्म कराची में बनती है उसकी प्रमोशन इस्लामाबाद और लाहौर में होनी चाहिए कराची की निस्बत। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कराची के अंदर फिल्म बनी है, कराची के अंदर बस खुद ब खुद आ जाती है, कराची के सिनेमा के ऊपर भी ज़ाहिर है उनका अपना होल्ड होगा, वहां छोड़ दे। वो अपना बैरियर तोड़े और दूसरे सूबे में आके या दूसरे शहर में आके, खासतौर पर इस्लामाबाद या लाहौर में, लाहौर इस्लामाबाद का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाहौर इस्लामाबाद का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। जो भी नीचे उनके जो छोटे शहर होंगे, साइड के शहर होंगे, वो खुद होंगे, वहां जाके करना चाहिए ये। अच्छा, मैं एक दूसरी फिल्म आ रही है 22 दिसंबर को, मुझे नाम बड़ा इसका अजीब सा लगा है, इसका जरा थोड़ा बताइएगा चिक्कड़ का, क्योंकि उसका टीजर दिया है। मैं उसका बताता हूँ। मैं पिछला सवाल का आप क्या कह रहे थे, ये जो हम बात कर रहे थे ढाई चाल की प्रमोशन की। हाँ, मैं जो आप बात कर रहे हैं ना कराची और लाहौर की, अगर आप पाकिस्तान में सिर्फ फिल्म रिलीज कर रहे हैं तो आपको अगर कामयाबी की सनद चाहिए या आपने अपनी फिल्म को कामयाब कराना है तो उसका पंजाब से बिजनेस होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। उसका पंजाब का एलिमेंट होना, उसका बिजनेस होना, वहाँ की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल सकते, क्योंकि आपका आधा शहर है वो पूरा, आधा मुल्क है सॉरी, तो आपको उसको कनेक्ट रख के चलना पड़ता है। अब आपको मैं बताता हूँ चिक्कड़ जैसे पंजाबी का लफ्ज है चिक्कड़, जो गंदा पानी और वो जो बारिश के बाद और उसका जो रेफरेंस है वो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे हाल हुए में, हमारे किसी भी, आप चाहे पॉलिटिकली देख लें या बाकी चीजों को देख लें, तो वो जो हमारे अंदर का चिक्कड़ है वो उसकी अक्कासी करता है। जहीर साहब, जहीरुद्दीन, जो कि बहुत बड़ा नाम है कमर्शियल इंडस्ट्री का, ये जो कमर्शियल टीवी कमर्शियल बनाते हैं। और अगर आपको कहीं मौका मिले, अगर आप इनके कमर्शियल देखेंगे ना जहीर साहब के यूट्यूब पे या कहीं भी गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने जितने भी सिंगल 55 सेकंड के 1 मिनट के जो कमर्शियल बनाए, उसमें भी कहानी है, उसमें भी ना छोटी छोटी बातें, ऐसी टची सी चीजें हैं, जब आप देखेंगे तो आपको फिल्म का सब्जेक्ट समझ आ जाएगा कि उनकी फिल्म में का सब्जेक्ट क्या है। मुझे सिर्फ एक आप अपनी बात को जारी रखिएगा, एक मुझे तस्दीक कर दीजिएगा। एक कामरान शाहिद और अदाकार शाहिद के बेटे कामरान शाहिद है, उनके भी एक बेटे का नाम जहीरुद्दीन है और वो भी कमर्शियल बनाए, ये वो तो नहीं है? नहीं, ये जहीरुद्दीन वो नहीं है, और ये तो कमर्शियल डायरेक्टर ही है। अब पीछे से कोई ताल्लुक हो, वैसे आज तक मैंने काफी अरसे से उनका काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन कभी ऐसी कोई वो नहीं आई मुझे, और कभी कुछ ऐसा। चिक्कड़ की शूट कहाँ हुई? शूट हमने पंजाब में की है, मोस्टली शूट हमने लाहौर और ये अंदरून लाहौर और यहाँ पे की है। फिर हमने बारी स्टूडियो में इसकी शूटिंग की है, और इसमें उस्मान मुख्तार लीड कर रहे हैं, उष्णा शाह है, और अपना एक और एक्ट्रेस है हमारी, वो है इसमें। इसमें म्यूजिक है, लेकिन इसका सुथरा म्यूजिक है, मतलब मजे वाला म्यूजिक है, और परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म है, कैरेक्टर बेस्ड फिल्म है।
सारे तो जो किरदार आप आपको बता रहे हैं ना सर, ये बड़ा यूनिक है। अगर इसको एग्जीक्यूट भी सही किया होगा, ये बड़ा बुनियादी आइडिया आपने जो बताया कि चिक्कड़, जो हमारे जहन का चिक्कड़ वो गन बन जाता है, ये बड़ा यूनिक सा सही है आइडिया है सर। वैसे। और उसकी शूटिंग और उसका ट्रीटमेंट भी ना, अगर आपने लाल कबूतर देखी है, जैसे कि आपने जी, लाल देखी होगी, कबूतर या जॉन देखी है, या जॉनरा तो ये वाला नहीं है, लेकिन मेकिंग ये वाली सेंसिबल सेंसिबल फिल्म नजर आएगी आपको। एक ईमानदाराना सी जो कोशिश होती है ना कि अपने सब्जेक्ट में अच्छी फिल्म, मुझे लगता है कि वैसी फिल्म हो। लेकिन सर देखें, 2.5 साल का मुझे याद है आपने जब प्रोमो सेंड भी किया था, इस मतलब है कि 1.5-2 महीने पहले की बात है। अब ये 22 दिसंबर को आ रही है। आप जब हम बात कर रहे हैं 1 दिसंबर शुरू हो चुकी है, तो इसका तो अभी तक ट्रेलर इन्होंने रिलीज नहीं किया। फिर अगेन वही वाला मसला तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कमर्शियल वाले लोग हैं, इनको मार्केटिंग का पता है। अभी इन्होंने सारा चार्ट हमें भेज दिया कि हमने क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे करना है। और आज गालिबन इसका कोई ट्रेलर या कुछ, अभी मैंने पोस्ट देखी थी, वो रिलीज हो रहा है। फिर लाहौर का पूरा प्रमोशन इन्होंने प्लान किया हुआ है, और कराची की पूरी प्रमोशन प्लान किया। अब जहां जहां जो जो एक्टर अवेलेबल होगा, और थोड़ा सा मसला ये भी हो जाता है कि एक्टरों की दस्तियाबी का भी मसला होता है। अगर ये 15 बात दिन पहले अब अभी ये शोज लाइन अप कर लेंगे लाहौर वाले, तो मैं नहीं कर सकूंगा, या हो सकता है शमून भाई ना कर सकें, या हुमायूं ना कर सके। अब जैसे मैं 26 तारीख को लाहौर से आया हूँ, तो इन्होंने 27 को शो करना था, तो वो शो मुझसे मिस हो गया। ये सारी चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन उसको भी मुझे लगता है कि आप प्लान करके कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी कंपेन चला सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि नामालूम 2 में नबील कुरैशी ने इतनी अच्छी शेख साहब, फहद और मोहसिन के साथ कंपेन चलाई थी कि उन्होंने छोटे छोटे स्किट्स बना के उसको रिलीज किया था, और उससे फिल्म की हाइप बन गई थी। तो ये बात सोशल ये मीडिया का बिल्कुल सहारा इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। है। और सर चिकन का में जो आपका किरदार है, उस पे थोड़ा बताइएगा कि किस किस्म का है, और मतलब है कैसा। ज़ाहिर पंजाब में आए शूट किया है, वहाँ के और यहाँ के माहौल में भी फ़र्क है, स्क्रिप्ट में भी फ़र्क होगा, और अब आपके किरदार के हवाले से भी जितने आपने बताए हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग नहीं है तो अच्छी बात है, किरदार थोड़े हों तो अच्छी बात होती है। तो अपने किरदार के बारे में बताइएगा। मेरा किरदार है तो सपोर्टिंग ही, और जिस किस्म की अदाकारी मैं करना चाहता हूँ, जिस किस्म की अदाकारी या मुझसे लोग करवाते हैं जॉन में, लाल कबूतर में, या और इस तरह की फिल्में होती हैं, जैसी अदाकारी मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने को मिली है। और अच्छा, कैरेक्टर का रेफरेंस आपको थोड़ा सा देखा भाला हुआ लगेगा, देखा भाला हुआ अच्छा। लगेगा, और वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका रेफरेंस कौन सा है। लेकिन करीब करीब जैसे हमारे किरदार होते हैं ना, सपोर्टिंग किरदार हमारे पड़ोसी मुल्क वाले या यहाँ वाले, लेकिन है पॉजिटिव ये वाली चक्कर। और अच्छा, एक एक हर किरदार में एक होता है ना, जैसे मैं 2.5 साल में नेगेटिव विलन का रोल कर रहा हूँ, इस फिल्म में वो जो इंसान का ग्रे शेड होता है ना, वो वाला किरदार है कि अगर मुझसे आपको मतलब है, या मुझे आपसे मतलब है, तो मैं आपके लिए अच्छा बन जाऊंगा। अगर आपको मुझसे मतलब नहीं है, तो मैं आपके लिए बुरा बन जाऊंगा। कुछ इस तरह का ग्रे सा शेड है। अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त, आगे बढ़ने वाला, और उसके लिए अच्छे बुरे काम करने वाला, कुछ इस टाइप का कैरेक्टर, और है जर्नलिस्ट। और एक सर ये कितने में शूट हुई है? ये कितने ये कितने अरसे में शूट हुई है फिल्म? जैसे उसका तो तो बड़ा लंबा बहुत, बताया ना आपने। ये तो इतने डिटेल से शूट हुई है, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जहीरुद्दीन खुद हैं। और बहुत कम ऐसा होता है जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो और वो सुकून से काम करे। जैसे मुझे लगता था कि मेरा काम 6 दिन में हो सकता था, लेकिन मेरा काम इन्होंने 13 दिनों में किया। ओके। और इतने सुकून आराम से एक एक सीन को डिजाइन करके शूटिंग की गई है ना, लेकिन कि ये 2023 में ही शुरू की थी फिल्म। ये मैंने उस वक्त फिल्म शुरू की, साइन उस सर कॉल आ गई थी। हाँ, ये वो चलता रहता है। अच्छा सर, मैं इसको ज़रा रिपीट कर लेता हूँ। तो ये सर जो चिक्कड़ फ़िल्म है, ये 2023 में ही शुरू हुई थी, आप कुछ बता रहे थे। नहीं, 2023 में शूट नहीं हुई थी। इसकी पहली मीटिंग मेरी उस वक्त हुई थी जब पाकिस्तान में कोरोना लगा था। ओके,
जब जब यहाँ पे लॉकडाउन लगा था उस वक्त शुरू होने लगी थी, फिर पूरा 1 साल ये बंद रही। फिर ज़हीर साहब आए कोई 2022 के शुरू में, और हमने ये फिल्म शुरू की और आराम से हमने शूटिंग की। कुछ शूटिंग हमने कराची में भी की है और ज्यादातर शूट मैंने इसकी लाहौर में की है। उस्मान मुख्तार आपको अलग, जो हमारे टीवी का बहुत अच्छा अदाकार है, आपको अलग नजर आएगा। और कहानी भी ये पंजाब की, अगर अगर पुलिस वाले का रोल कर रहा है उस्मान, तो वो पंजाब की पुलिस की वर्दी में है। उष्णा शाह ने और बहुत ये अच्छा रोल किया, नौशीन शूट हुई शाह ने बहुत अच्छी अदाकारी की है। जी, फिल्म के स्टाइल से शूट हुई है ये भी, या ड्रामा टाइप? ये स्टोरी टेलिंग से शूट हुई है। स्टोरी स्टोरी टेलिंग। टेलिंग जो हाँ, होती है ना कि स्टोरी सुनानी। और और ऐसा नहीं था, ज़हीर बड़े से बड़े शॉट भी ले सकता है और उसने लिए भी हैं, लेकिन एक कन्विंसिंग अच्छे कॉम्पैक्ट शॉट में भी आप बात कह सकते हो, तो उन्होंने उस तरीके से शूट किया। और एक असल में प्रोसेस का मजा आना जरूरी है। मुझे चिक्कड़ के प्रोसेस में बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया था। शूटिंग और प्रोसेस में मजा, फिर आदमी बोलते हैं सब गुनाह माफ हो जाता है। सही, ठीक है। बस, और आखिर में, बिल्कुल आखिर में, जरा शोएब अख्तर वाली फिल्म का बता दें, वो कहाँ तक पहुंची, उसने कब आना है? 2024 में तो वो रखे उसको उम्मीद से। वो हमारे जो फिल्म मेकर है उन्होंने फिल्म बना ली है, और वो फिल्म बना के अब चले गए दुबई। वहीं से आए अच्छा। थे बनाने। अब वो उसकी एडिट कर रहे हैं और बाकी जितनी भी चीज होती है वो कर रहे हैं, लेकिन वो वाली साइड उनकी बहुत स्ट्रांग है। ये जो अच्छा। पोस्ट की साइड है ना, वो मुझे हाँ। पहले दिन से पता है। जो मैंने जब इनका टीजर तो नहीं, शॉर्ट्स देखे थे ना, तो मैं बहुत मुतासिर हुआ था उनसे। तो मेरा गिले शिकवे दूर हो जाते। अगर आपसे मेरी लाख लड़ाई हो, लाख मेरी आपसे ना चाहती हो, लेकिन अगर आपका काम अच्छा है, आपके डिपार्टमेंट में आपका काम अच्छा है, तो मेरे लिए बाकी सारी चीजें मायने नहीं रखती। तो मैंने उसके जो शॉर्ट्स देखे तो मैंने कहा नहीं, बात में दम है। जैसे मैंने अभी टकसाली गेट का कुछ चीजें देखी अबू अलिया की, तो मुझे खिलाफ तवक्को उसने भी मुतासिर किया। तासिर के उसने भी चले, हमारी दुआ है कि फिल्म अच्छी से अच्छी हो और उसको बकायदा प्रमोशन के साथ रिलीज किया जाए। सलीम भाई, मेरा टीवी के ड्रामों के हवाले से भी बड़ा दिल कर रहा था। जरा ये ड्रामा आगे भी बढ़ जाएगा, फिर आपसे टीवी ड्रामों के बारे जो अभी शुरू हुआ है, खुशबू में बसे खाने, हमने देखा है इसकी पहली एपिसोड और मजा आया, डिफरेंट था। खासतौर पे कॉम्बो बड़ा अच्छा है। शायर की शादी जो डॉक्टर से हुई मुझे अच्छा लगा। मैंने अपने रिव्यू में उसका जिक्र भी करूंगा। सलीम भाई, बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह फिल्म के आने के बाद भी आपसे इन टच रहेंगे, और मेरे इस प्लेटफॉर्म से कम आपकी जितनी भी कास्ट है, आपके जो डायरेक्टर हैं, वो जब चाहें आके यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन रिव्यू तो हम अपनी आजादाना उससे देंगे, उसमें हम कोई वो डंडी शंडी नहीं मारेंगे। लेकिन अब फिल्म के हवाले से जो भी बात करना, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है सर। इंशाल्लाह सर, गुड लक, वेरी गुड लक। और ऐसे ही करते रहें। बस वो जो आप वो कर रहे हैं ना, वो जो मेहमान बिठा के वो जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, उसको जरा सा फास्ट करें। वो जरा सा ड्रैग होती है, मुझे लगता लो, अच्छा है। वो ठीक जो है। वो थोड़ी सी एनर्जी लो आती है। जैसे अब आप बात शुरू करते हैं ना अपने अपने जो एपिसोड में, वो आप टू द पॉइंट रहते हैं। वो चीज पकड़ के रखती है ऑडियंस को, मुझे ऐसा लगता है। तो वो वाली चीज, जैसे अब ईसा वाला आपका कब्रिस्तान वाला बहुत अच्छा था, वो ऐसी चीजें तो फिर आपको पकड़ती हैं। उस दिन के लिए माजरत, मैं आ नहीं सका था, रात को देर से फ्री हुआ था। नहीं नहीं सर, तो बिल्कुल नहीं। जाहिर है, अब इंशाल्लाह। दूसरे शहर में जो है ना, वो ऐसे ही होता है, बंदा काम से आया होता है। हम भी बड़े लोगों को नाराज करके आए वापस। सलीम भाई, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। फिल्म का नाजरीन 2 फिल्मों का बताया, आप भी देखने जाइएगा। जिसका फीडबैक आपको अच्छा लगे देखने जाइएगा। जो आपको समझ आए, ट्रेलर जिसका अच्छा लगे वो देखने जाइएगा, जो जिस तरीके से। लेकिन देखनी जरूर है आपने फिल्म नाजरीन। 2023 में वैसे ही कम फिल्में आई हैं, तो जो फिल्में आ रही हैं कम से कम उसको हमें चाहिए कि हम उनको हिट करवाएं, उनको कम से कम जाके देखें जरूर। वो बात की बात है कैसी फिल्म है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।